हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट प्लेटफॉर्म पर। और मैं सियाराम चौधरी आप सभी के लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त और शानदार सेशन, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है, कौन सा ट्रेंड एग्जामिनर फॉलो कर रहा है, उन सभी की लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लेटेस्ट जो अभी वर्तमान के अंदर रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है नवंबर 2025 के अंदर, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूं। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं यहां करवाने वाला हूं। फटाफट से शेयर करके जुड़ जाइए क्लास के साथ, क्योंकि आज की क्लास धमाकेदार और जानदार होने वाली है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 27 नवंबर 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट था, उस फर्स्ट शिफ्ट के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। किस तरीके से कौन से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी यूनिक अप्रोच अपन लगा करके इनके आंसर दे सकते हैं। मैं बेसिक भी समझाऊंगा इसका, और इसके कौन सी यूनिक अप्रोच अपन जल्दी कैसे कर सकते हैं, पूरी बेसिक के साथ यहाँ पे अपन जीरो लेवल से समझाने वाले हैं। फटाफट से क्लास को लाइक करके अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए पहला क्वेश्चन, और आपको दे रहा हूं टाइमर। टाइमर के हिसाब से आपको करना है, देखना है कि आप यदि उस टाइम के अकॉर्डिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते। आपके लिए चैलेंज है, और आप इनको क्वेश्चनों को लगाओगे मात्र और मात्र 30 सेकंड में। शुरू करता हूं आप सभी के लिए टाइमर, और 30 सेकंड में आपको करना है फटाफट से क्वेश्चनों को। क्या है क्वेश्चन, देखिए और कीजिए क्वेश्चंस को। टाइम अप हो चुका है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की अप्रोच किस तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, पहले वो देखना है आपको। क्या कर रहा है, तीन पाइप है ए बी सी, पाइप ए बी और सी है। खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट, एक मिनट रुकना। हेलो, हेलो। क्या है क्वेश्चन, तीन पाइप ए बी सी है, एक खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। टाइम कितना दे रखा है, 40 मिनट दे रखी है, 20 मिनट दे रखा है और 30 मिनट दे रखा है। जब टैंक खाली होता है तो तीन पाइप खोल दिए जाते हैं ए बी सी क्रमशः। ए बी सी है वो लगातार कौन कौन से, पी क्यू और आर, रासायनिक डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव, टैंक में कौन सा द्रव की बात कर रहा है, क्यू का अनुपात कितना होगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि ए बी सी क्या है, इन्होंने आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और ये कह दिया जो ए बी सी पाइप है, ये पी क्यू आर रासायनिक है, वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो क्यू का अनुपात कितना होगा, वही कॉन्सेप्ट है जो पाइप वाला पढ़ते हैं ना अपने, कि एक पाइप इतनी देर में भरता है, दूसरा इतनी देर में खाली करता है, वही कॉन्सेप्ट है। करना क्या है अपने को, अपने को ये देखना है कि सर ए है, ए कितना टाइम लेता है, ए लेता है कितना टाइम, 40 मिनट, ए लेता है 40 मिनट। और बी कितने टाइम में भर रहा है, बी भर रहा है 20 मिनट में। और सी कितने टाइम में भर रहा है, सी भर रहा है 30 मिनट में। 40, 20 और 30 तीनों की एलसीएम कितना आ गया, आप कहोगे सर 40, 20 और 30 तीनों का एलसीएम आ गया अपने पास 120, 120 आ गया। अब 120 में आपको 40 का भाग देना है, इनकी क्षमता निकालनी है। 120 में 40 का भाग 3 बार, 120 में 20 का भाग 6 बार, 120 में 30 का भाग देंगे कितनी बार गया, 4 बार।
अगर ए पाइप 1 मिनट में 3 भरता है, बी पाइप 1 मिनट में 6 भरता है, सी पाइप 1 मिनट में 4 भरता है, तो 1 मिनट में तीनों कितना भरेंगे? तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? आप कह दोगे सर 3 + 6 + 4 कितना हो गया? 13। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, फास्ट करना है, मन में कैलकुलेशन करनी है इनकी कि 6 4 10 और 3 13। ये समझाने के लिए है सिर्फ। ये क्या है अपने पास? एक कर रहा है पी, क्यू और आर, यानी एक कौन सा रसायन डिस्चार्ज कर रहा है? पी। तो ये तो हो गया कौन सा अपने पास है? पी। ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। यही है। 1 मिनट में यदि 13 भर रहे हैं तो अपने को कितना भरना है? 9 मिनट। तो 9 मिनट में कितना होगा? तो 9 मिनट का निकालने के लिए आप क्या कहोगे सर? 9 × 13 होगा, यही होगा। आगे आपको कह रहा है कि क्यू का अनुपात कितने देर के बाद में? 9 मिनट के बाद में। तो क्यू का देखना है, क्यू का है 1 मिनट में 6, तो बी का निकालने हैं अपने को। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है? 6, तो 9 मिनट में कितना भरेगा? 9। अपने को क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इनका अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर यदि क्यू का पूछ रहा है तो क्यू को ऊपर रख दो, यानी कि बी की वैल्यू ऊपर रख दो, जो बी कितनी देर में बढ़ता है। टोटल कितना दे रखा है? टोटल को नीचे रख दो। बी का वैल्यू कितना है? 9 × 6 और टोटल कितना है? 9 × 13। बोलो 9 से 9 काट दिया, मान कितना आ गया अपने पास? 6/13। कौन से ऑप्शन में है 6/13? ऑप्शन नंबर यहां पे गड़बड़ हो गई भाई। 6/13 ऑप्शन क्या है अपने पास? 6/13। यही क्या है अपने? क्यू का अनुपात है। क्या है यहाँ पे? क्यू का अनुपात। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइमर दे रहा हूं मैं आपके लिए। 30 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करनी है आपको। कैसे आप हल कर सकते हो? फटाफट करो, देखिए पढ़ो और क्वेश्चन को हल करो। हल नहीं कर सकते तो क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन करना है आपको। टाइम इज ओवर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। सोनिया गोट मैरिड 15 ईयर एगो। सोनिया की शादी कितने साल पहले हुई? 15 साल पहले। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का, उसके शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 8 वर्ष छोटी, यानी कि जो बहन है उससे 8 वर्ष छोटी है। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या करना है सर? यदि यहां पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि शादी की उम्र दे रखी है सोनिया की और वर्तमान उम्र दे रखी है, बोलो यही है। अगर आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है तो आप ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 8/5 ये लिखा हुआ है, जो पास में है वो ये रही। तो शादी की उम्र कितनी थी उसकी? 5। शादी की उम्र कितनी थी? 5। वर्तमान में कितना है? 8। यहां से इनका अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे सर यहां से अंतर कितना आ रहा है? 3 रेशियो का अंतर आ रहा है। ट्यूशन के हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? 15 वर्ष पहले, यानी 15 का। यानी आज यदि देखा जाए तो सोनिया की वर्तमान उम्र 8 है, तो पहले शादी के समय 5 थी, यानी कि इनका जो रेशियो में देखा जाए तो 3, और यहाँ पे वर्ष में देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से 15 वर्ष है। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक की वैल्यू आ गई 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर 5 है तो बताओ शादी के समय कितनी थी? तो 5 × 5 25। वर्तमान कितनी है? 8 × 5 40। सोनिया वर्तमान में 40 वर्ष की है, शादी के समय वो 25 वर्ष की थी। अब हमारे से पूछ रहा है बहन की आयु, तो बोलो बहन की आयु। आज भी अंतर बहन की आयु में तो 8 वर्ष का ही होगा ना। आज देखो अंतर, चाहे 10 साल बाद देखो चाहे 20 साल बाद देखो, अंतर तो जो छोटी है उससे 8 साल छोटी है तो वो छोटी ही रहेगी। अगर वो आज उसकी बहन की उम्र है वो निकालनी है तो सोनिया की उम्र वर्तमान कितनी है? 40 में से 8 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगी अपने पास? 32 वर्ष। बहन की आयु कितनी थी? 32 वर्ष। क्लियर है यहां तक की? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये लो, फटाफट से क्वेश्चन को करना है आपको मात्र और मात्र 30 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन क्या है, 30 सेकंड में आपको फटाफट इसका आंसर देना है। चले आगे, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि P का मान 6 है, Q का मान 3 है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको एक क्यूब वाला फॉर्म देख के आपको याद आ रहा है क्या कि सर ये A+1 इसका होल क्यूब है, या P प्लस Q का होल क्यूब है, या A+B का होल क्यूब है, याद आ रहा है क्या? क्योंकि A+B का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB²। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू छोटी दे रखी है तो आप वैल्यू पुट से भी इसका आंसर कर सकते हो। यानी P की जगह 6 रखना है, Q की जगह -3, तो P की जगह रखना है 6 और Q की जगह कितना रखना है, -3। वैल्यू पुट करो, देखो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। यहाँ पे अपने को रखना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 प्लस यहाँ रखना है 6, 6 दिया 18, 18। यहाँ है 3, -3 रखना है ना, तो -3 इंटू 3 माइनस का 9। यहाँ पे रखना है अपने को -3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 तिया 27 प्लस का 27। और यहाँ पे कितना दे रखा है अपने को, क्यू क्यूब, यानी कि -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 27। अब अपने को इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है, जो कट रहा है उसको काटते जाओ। देखो +27 -27 कट गया। यदि यहां से आप देखते हो तो ये माइनस का 9 है, तो यहां से यदि 9 कट जाएगा तो 9 बच जाएगा। 216 में से 108 गया तो 108 तो ये बच गया, प्लस 9 ये रहा, 8 और 9 17, तो 117। बोलो कौन सा ऑप्शन है 117? ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में आप सी मत कर देना, प्लस माइनस का देख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन कीजिए, आपके लिए टाइमर स्टार्ट हो रहा है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं केवल और केवल मात्र 20 सेकंड दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि tan थीटा बराबर है, tan थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें दे रखा है सर tan थीटा बराबर है 12/5। आप सबको पता है लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्या होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद PPA। ठीक है, हर हर बोले HHB। तो साइन कोस टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है। त्रिभुज बना दो फटाफट से। एल की वैल्यू कितनी है 12, आधार का मान 5 है, तो 5 12 13। यदि इसे हमने क्या माना है थीटा, ट्रिपलेट आपको याद होगा 5 12 13। आगे आपको क्या करा है, सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 5, 13/5, ऑप्शन नंबर डी। चले अगले क्वेश्चन में करो फटाफट से। देख रहे हो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके ये, जो कि अभी नवंबर में आपके जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसी का है ये। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1/20, 1/20 10/40 का किसका, आप कहोगे सर 10/40 का, तो 0 से 0 काट दिया। अब ये वैल्यू क्या है, आप इसे ये लिख सकते हो ना कि सर ये 1/20 है, इस बटा का मतलब भाग है, और ये कितना आ गया 1/4। 1/20 इस बटा को मैंने भाग लिखा और 1/4, क्योंकि 0 से 0 अपन ने काट दी।
आपको रूल्स पता है कि जब भाग का चिन्ह है तो आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो हर है चला जाएगा, अंश में अंश चला जाएगा, हर में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/1। बोलो इसको काट दिया कितना आ गया 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ऐसे नहीं निकाल सकते तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लगा दो और मान कितना आ गया अपने यहां से 20%। क्लियर है? ये लो बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इनको देखना है कि लेटेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो अपने को टीचर की एज निकालनी है। द एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 26, यानी कि एवरेज है वो कितना है 26। कितने स्टूडेंट है 26 स्टूडेंट का एवरेज आपको 26 दे रखा है। उसमें टीचर शामिल हो जाता है तो टीचर की वर्तमान आयु क्या होगी। यदि कक्षा का औसत वजन 27 हो जाता है, मैं ये कह सकता हूं सर 26 है स्टूडेंट, इनकी जो एवरेज है वो कितना है 26 है। अगर इसमें एक और शामिल हो गया तो अब कितने हो गए 27। जैसे ही एक शामिल हुआ तो एवरेज भी कितना हो गया 27। तो मैंने कहा कि यहां से एवरेज कितना लिया आपने 27 ले लिया। ये अंतर देखो, इनका अंतर कितना आ रहा है 1 इंटू 26, तो 26 और बढ़ जाएगा। तो 26 और 27 कितना हो गया 52 और 1 53। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 53। बोलो कर सकते हो क्या? अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो सर 26 स्टूडेंट है, इनका एवरेज 26 है, 27 स्टूडेंट यानी कि टीचर प्लस स्टूडेंट है तो उनका एवरेज कितना है 27 है। आप इसमें से इसको घटा देना, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट आपको करना है। आप 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर देख के भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, टाइमर दे रहा हूं फटाफट से। क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ो और फिर जवाब दो। देख लिया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति। तो पहले तो ये देखना है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल एक समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को, यानी कि ये जो चाल है ये किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है। ठीक है, व्यक्ति की चाल है, 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि यहां से जो क्वेश्चन है वो अगला स्टार्ट हो गया है। पहले आपको एक क्वेश्चन देखना है फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है सर व्यक्ति की स्पीड दे रखी है अपने को, ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी। मैं ट्रेन की स्पीड को मान लेता हूं क्या x, ट्रेन की स्पीड को हमने क्या माना है x। समान दिशा में चल रही है, इसका मतलब क्या है वो स्पीड आपस में घट जाएगी, तो घटा दिया मैंने। ठीक है, चाल बराबर दूरी कितनी है 325 बटा समय कितना है 45 सेकंड। अब आप ये देखो कि सर ये भी किलोमीटर में, ये मीटर में है और ये किस में है अपने पास है सेकंड में। और ये जो वैल्यू है 5/18, ये 5/18 किस में है सर किलोमीटर में है। अगर ये किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो किससे इंटू कर देंगे 18/5 से। अब देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर में है,
यूनिट समान हो गई। अब आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 5 से काटो इसको, 9 से काट दिया मैंने, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। 5 से काट दिया, 5 का 30, 5 25। फिर मैंने 5 से काट दिया 13, तो 13 दूनी 26। तो x माइनस 5 बराबर 26। तो बोलो x की वैल्यू 26 और 5 31 आ गई क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? 31। x क्या थी यहाँ पे सर? रेल की स्पीड, ट्रेन की स्पीड। स्पीड किस में आई है? किलोमीटर पर हावर में आई है, क्योंकि ये सब किलोमीटर में था, तो स्पीड भी किस में आ गई? किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। क्लियर है क्या यहां तक की चीजें? अगला क्वेश्चन क्या करा है वो क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या करा है? इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से, कौन सी रेलगाड़ी? ये जो रेलगाड़ी है ना, इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पूरी तरह, कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेलगाड़ी है इसकी तो लंबाई कितनी दे रखी थी अपने को? 325 मीटर। ये इधर चल रही है, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी है, उसका लेंथ कितना दे रखा है? 440 मीटर। तो 440 मीटर विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि ये यदि इधर जाती है तो ये वाली ट्रेन कहां जाएगी सर? इधर दूसरी तरफ जाएगी, इसी के पक्ष में। ये इधर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है, देखो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कहा है, यानी कि एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 31 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर हावर। पहले तो सापेक्ष चाल देखनी है और समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी। सर दूरी कितनी है? इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, 400 और 300, 775, 765। दूरी बटा चाल, देखो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में है, तो 20 और 31 51। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, और समय भी आपको यहाँ पे किस में दे रखा है? सेकंड में। तो ये जो किलोमीटर में है इसको किस में बदल दोगे आप? आप कहोगे सर इसको मीटर में बदल देंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आप कहोगे सर 5/18 से। बोलो कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है? 3 से काट दिया मैंने, 3 से 18 और 17 3 51। 17 से आगे और कट रहा है, 17 चौके 68। कितना बचा है यहाँ से? 6 2 8 17 5 85। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45। और यहां से भी 5 है तो 5 ना में 45 है। मान क्या आ गया हमारे पास? 9/1/6। तो ये बटा 6 ऊपर चला जाएगा, मान कितना हो गया? 9 × 6। तो 9 × 6 54। बोलो अच्छे से समझ में आ गया क्या आपको? आपको एग्जाम में कुछ स्टेप यहां से मन में करनी है। जैसे यहां से आपको दे रखा है तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपको ये करना है, ये पूरी रामायण नहीं लिखनी है। डायरेक्ट आपको देखना है कि सर विपरीत दिशा से है तो दोनों आपस में चालें जुड़ जाएगी। 4 और 3 765 डिवाइड बाई 51। इस तरीके से आप इनको फास्ट कैलकुलेशन के साथ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? ये लो कीजिए, देखिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। सेम दूरी जा रही है, सेम दूरी आ रही है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होती है आप जानते हो सर? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल 2ab/a+b। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से हो रहा है उसके अंदर आपको ऐसे ही करना है, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना है, क्योंकि उस शॉर्ट से भी आसान ये हो जाएगा। तो 2 × 21 × 69 टोटल कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9 90। अब आपको इनको काटना है, कैलकुलेशन यहां से करनी है। 3 से काट दो,
3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से और काट दिया, देखो कितनी बार, 3 सत्ते 21। आगे और कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, देखो 7 तिया 21, 1 2, 7 दूनी 14 और 2 16। आगे है इंटू 2 बटा 10, तो 16 दूनी 32 और 2 एकम 2, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है 32.2। ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर है क्या यहां तक की? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये लो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइमर देना बिल्कुल नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है उनको ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जहां आपको टाइम बचाना है और वहां आप टाइम बचा सकते हो। कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? तुल्य का मतलब है कि इनमें से काटने पर 3:2 आ जाए। देखो काट के देखो, इनमें से 18 दूनी 36 और 18 3 54 है, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 54 और 36। क्यों आ गई सर ये वैल्यू? क्योंकि काटने पर जो वैल्यू क्या दे देगी अपने को, 3 और 2, वो यही है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो उनको जल्दी करना है। आप कभी मॉल में जाते हैं तो आपको कहते हैं ना 6 वस्तु खरीदो 4 फ्री पाओ, तो आपको वो लालच देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, फिर आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, जैसी स्कीम पर कितने परसेंट की छूट होगी? आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाल सकते हो आप? छूट सॉरी छूट प्रतिशत आपको निकालना है, तो फ्री कितनी वस्तुएं मिल रही है आपको बटा टोटल कितनी वस्तुएं हैं इंटू 100। क्यों है? प्रतिशत में निकालने के लिए अपन ने 100 लिया है। आप देखो सर फ्री कितनी मिल रही है? 4। टोटल कितनी है सर? 6 वस्तु तो खरीद रहे हैं, 4 मुफ्त मिल रही है, तो टोटल वस्तु आ गई अपने पास 10। 4/10 की वैल्यू कितनी आ गई? 40%। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ये लो करो अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से है, और इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ये देखना, छोटी छोटी स्टेप्स ही आपसे गलती करवा सकती है, तो उनको देख लेना एक बार, गलती मत कर देना बस। करे क्या क्वेश्चन? 20 सेकंड हो चुकी है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन की अप्रोच क्या है पहले देखते चलो आप। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, यहां से आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। 4 3 12 और 1 13, ये वैल्यू कितनी हो गई? 13/4। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ठीक है, मैं यही पे कर रहा हूं। 0.5 को क्या लिख सकते हो आप? 1/2। 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 1/12। अभी ये इसको काट दिया मैंने, मान आ गया 1/3। इसको नीचे रहने दो आप। यहां आपको 12 बनाना है, तो इसको इंटू कर दो 6 से, इसको इंटू कर दो 6 से, तो 6 पंजे 30 में से 1 गया, तो 29/12। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 29/12। इंटू करो इसको, तो देखो 29/12 को 1 से इंटू करोगे तो 29/24। 29/24 यहां तक का मान हो चुका है आपका। ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे 5/4। 4 को 24 बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 6 चौका 24, तो इसको भी 6 से इंटू करेंगे तो 6 पंजे 30। वैल्यू हो गई हमारे पास 30/24 माइनस 29/24। कहां तक कर लिया अपन ने? यहां तक की वैल्यू कर ली, तो मान आ गया 1/24। अब आगे इंटू में अभी और क्या है हमारे पास? 13/4। नहीं कट रहा ना, कोई बात नहीं है, नहीं कटे तो यहां तक तो कर लिया। बाकी आगे क्या है हमारे पास? 1/3। अभी इसको आप ऊपर ले जाओगे तो मान कितना हो जाएगा? 13/4 है ना, 4 थी 12 और 1 13, 13/4 इंटू 1/24, तो 24 चौके 96, तो 13/96। अगर आप इसको बटा में ऐसे लिखते हो तो बटा में 1/3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/96 इंटू 3/1।
बोलो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? हाँ गड़बड़ हो गई ना, दोबारा देखो इसको, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, अगर आपने कोई एक भी स्टेप थोड़ी सी भी गलती हो गई मतलब पूरा गलत हो गए मान लो। धीरे धीरे करो इसको, देखो क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 -1/12। इसको यदि मैं 12 बना दूं तो इसको इंटू करना पड़ेगा 6 से, इसको इंटू करना पड़ेगा 6 से, 6×5 = 30, 30 में से 1 गया तो 29/12, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 29/12। यहां से कितना आ गया, 29/12। ये क्या है अपने पास, 1/2 मल्टीप्लाई में है ये, और ये अभी माइनस में है। इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29/24। यानी कि हमने कहां तक की वैल्यू देख ली, हमने सर यहां तक की वैल्यू कवर कर ली। कहां तक, यहां तक की वैल्यू कवर कर ली। अब माइनस में है, 4 × 4 और 1 5, 5/4, तो 5/4 है, तो आप इसको क्या बनाओगे, 24 बनाओगे, यानी कि 6, यानी कि 6, 6×5 = 30, 30 में से 1 गया तो 1/24। अच्छा ये भाग है, ये भाग है, ये नहीं देखा अपन ने। 4×3 = 12 और 1 13, 13/4 भाग 1/24, यही दे रखा है। भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 13/4 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 1, 4 से काट दिया हमने 6, और 13×6 = 78। बटा में क्या है, 5×3 = 15, 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा। 8×3 = 24, 4 2 7 21 और 2 23, बोलो कितना है, 234। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या देख के आप समझ पा रहे हो क्या कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अगर देख के समझ पा रहे हो तो फटाफट से बताओ कौन से चैप्टर का है और किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। करो, देखिए करो फटाफट से। अपने को क्या कर रखा है कि सर दो संख्याएं हैं उनका क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है अपने को, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 18, और एलसीएम कितना दे रखा है, 1512। एचसीएफ है 18, एलसीएम है 1512। उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। हमें जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। पहली संख्या कितनी दे रखी है सर, हमें पहली संख्या कितनी दे रखी है, 126। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम है 1512, इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है, 18। तो अब इसको अपन काट सकते हैं, कैसे काटेंगे सर, इसको अब काटा पीटी कर लो और आंसर निकाल लो, दूसरी संख्या अपने पास आ जाएगी। 18 से काट दूं क्या मैं इसको, 18 सत्ते 126, 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गए 1, 7 एकम 7 और 4, 7 छिकी 42, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई अपने पास, 216। लेकिन पूछ क्या रहा है सर, दोनों के बीच का धनात्मक अंतर है, यानी 216 ये दूसरी संख्या है और पहली संख्या कितनी थी, 126। इनका क्या पूछ रहा है, अंतर। 6 में से 6 गए 0, 8 और 1 9, अंतर कितना आ गया, 90। ये ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है यहां तक। बड़े अगले क्वेश्चन में, ये लो अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में अभी तक अपन क्वेश्चन नंबर 13 तक ही पहुंचे हैं। फटाफट से क्वेश्चन को करते हुए चलना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए बताओ मैं टाइम दूं या खुद ही कर दूं, बिना टाइम दिए ही मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप करोगे क्या, चलो करो फिर, लगाओ देखिए, मैं आपको इसका टाइम दे रहा हूं और फटाफट से करो। देखिए क्या है, क्वेश्चन को यदि नहीं आता है तो क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या आप किस तरीके से इसको लगा सकते हो, क्या अप्रोच है इसमें।
क्लियर है गया यहाँ तक की चीजें आपके सामने? क्वेश्चन क्या है पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं आगे क्वेश्चन का हल करता हूं। देखो क्या करा है, एक उत्तल पंचभुज है, पंचभुज के शीर्ष क्रमशः पी क्यू आर एस और टी है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखो सर पी है, पी के निर्देशांक 0,0 है। आपने ये देखा किस तरह 0,0 है, इसका मतलब क्या है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर पी का मान कितना है 0,0, यानी कि 10वीं में आपने कुछ नहीं तो 10वीं में ग्राफ तो पढ़ी होगी ना, तो ग्राफ पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा 0,0 किसकी वैल्यू थी सर, मूल बिंदु का निर्देशांक था। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से ये है अपने पास क्या पी, और पी के निर्देशांक कितना दे रखा है 0,0। मैं इसी के द्वारा समझा रहा हूं आपको ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, अच्छे से समझ जाएगा। क्यू का मान है 6,0, यानी एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 6 और वाई की वैल्यू 0, यानी कि इसे मैंने मान लिया क्या क्यू 6,0। आर का मान कितना है, आप कहोगे सर आर का मान है 8,3, यानी एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स इससे भी आगे जाएगा और 8 3 के ऊपर यहीं पे बनेगा आपके सामने 8 और 3, 8,3 पी क्यू और ये आर है। एस की वैल्यू क्या है, एस के निर्देशांक है 4,7, यानी एक्स का मान 4 है और वाई का मान 7 है। यहीं पे ले लेता हूं मैं 4 और 4 किस किस के बीच में आएगा 0 और 6 के बीच में ही तो आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या 4,7। ये कौन सा बिंदु है अपने पास एस 4,7। आगे है टी के निर्देशांक 0,4, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान 4, मैंने यहीं पे कहीं ले लिया है टी 0,4। आपको मैंने ये नाप के नहीं रखी है वैल्यू, आपको समझाने के लिए ये वैल्यू रखी है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इन बिंदुओं को मिलाने के बाद ही तो पंचभुज बन रहा है, देखो इन बिंदुओं को मिलाने के बाद ही तो पंचभुज बन रहा है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल इन बिंदुओं को मिलाने के बाद ही पंचभुज बन रहा है, तो आप एक छोटा सा लॉजिक ये देख सकते हो क्या कि यदि मैं इनको मिला दूं एक त्रिभुज तो ये बन गया। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आप बोलोगे सर राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, यहां तक 6 आ गई सर, क्योंकि देखो 6 यहां से यहां तक की ये आ गए अपने पास कितनी 4, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 6 चौका 24/2 यानी कि 12। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया अपने पास 12। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने एरिया देख लिया तो अब मैं यहां से क्या निकालने वाला हूं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे 1/2 इंटू आधार 6 ऊंचाई 4, यहां से अपन ने निकाल दिया 12। आपको निकालना है ये जो चतुर्भुज दिख रहा है क्यू आर एस टी, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो किसी एक जो कोऑर्डिनेट है इसको 0 मान करके कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं दोनों को त्रिभुज बना लो, एक विकर्ण डाल दो और दोनों को क्या बना दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज का एरिया निकाल दो। मैं दोनों अप्रोच समझा रहा हूं। पहले मैंने क्या लिया, इसका निकाल रहा हूं मैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, 1/2 होगा प्लस के अंदर आएगी सारी वैल्यू। मैंने पहले क्या लिया 6 0, फिर मैं ले रहा हूं 8 3, फिर मैंने बढ़ा 4 7, फिर बढ़ा 0 4, वापस में आ गया 6 0 पे। ये वैल्यू किस में लेनी है सर, प्लस में लेनी है, माइनस में नहीं लेनी है, क्योंकि जो लास्ट में वैल्यू है हालांकि कैलकुलेशन में चाहिए लेकिन लास्ट में लेना है वो प्लस में ही लेना है, क्योंकि एरिया नो नेगेटिव, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब यहां पे करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 0 इंटू 8 8, इसको इसमें से घटा दो, 18 में से 0 गया तो 18 बचा, तो आप यहां से कर सकते हो सर 1/2, यहां से कितना बचा 18, यहां कर रहा हूं मैं 1/2 सर, यहां से कितना बचा आप कह दोगे सर 18 बच गया। अब इनको इंटू करो, 8 इंटू 7 56,
4 इंटू 3 12, कितना बचा? आप कह दोगे सर 44 बच रहा है प्लस के अंदर, घटा लो, देख लो 4 और 1 4, फिर इनको इंटू करो, 4 इंटू 4 16, 16 में से 7 इंटू 0 0 गया तो 16 बच गया, प्लस का 16, 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 24, तो माइनस का 24 बच गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये मोड इस वजह से लगा रहा हूं ताकि पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। सर इसमें से घटा हो तो 24 में से अगर प्लस के 16 गए तो माइनस का 8 बचा, माइनस के 8 में से मैंने ये घटा दिया तो यहाँ 10 बचा, 54 और 10 से 44 और 10 54, 1/2 इंटू 54, 54 का हाफ कितना हो गया 27। अपने को तो क्या चाहिए? पूरी आकृति का चाहिए। पूरी आकृति के अंदर है क्या? त्रिभुज प्लस चतुर्भुज, त्रिभुज प्लस चतुर्भुज, यही तो है। आप कह दोगे बिल्कुल सर यही है त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज का एरिया कितना दे रखा है? 12, चतुर्भुज का एरिया कितना आ गया? 27, 12 और 27 कितना आ गया? 39 वर्ग इकाई, 39 वर्ग इकाई। बोलो क्लियर है क्या? आपको मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, निकाल दिया 12। फिर आपको निकालना है इसका, इसका निकालने के लिए मैंने ये वाली वैल्यू उठाई है 6 0, फिर 8 3, फिर ये 7 4 7, यानी जहां से चल रहे हो, यहां से चल रहा हूं मैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर वापस यहीं पे आना है। तो जिस बिंदु से आप उठा रहे हो कोऑर्डिनेट निर्देशांक, उसी बिंदु से क्रम से लिखते चलो। लिख लिया? इनको तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करके घटाना है, यानी इनके मल्टीप्लाई में से इनको घटाना है। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? आप दोगे सर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप ये भी लगा सकते हो 123 231 312। किस में लगाना है सर? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपन काम में लेते हैं। यानी कि आप अगर इसको दूसरी तरीके से करने चाहो तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? आप यहां से इसको दो त्रिभुज में डिवाइड कर लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो मैंने एरिया बताया ना ये ट्रायंगल का, इससे आप ये वाला निकाल दोगे और इसी से आप ये वाला निकाल दोगे और दोनों को निकाल करके ऐड कर दोगे। क्लियर है यहां तक? बड़े अगले क्वेश्चन में, ये लो भाई अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, मात्र और मात्र 20 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको इसके लिए। अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले ये देखो क्या निकालना है सर? बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगी वही संख्या बहुलक कहलाएगी। कौन सा नंबर है जो यहां बार बार रिपीट हो रहा है? आप देखो, अब इसमें से तो आप ऐसे तो देख नहीं सकते, सिर्फ आप ऑप्शन के ऊपर नजर देना। सर 87 है, 87 कितनी बार है? देखो सर 87 कितनी बार है? आप कह दोगे सर 87 नहीं है तो ये तो नहीं होगा। आप देखो सर 83 कितनी बार है? 83 कितनी बार है? इसमें आपको देखना है कि 83 कितनी बार है। एक, सर एक बार है। कितनी बार है? एक बार, ठीक है, एक बार है। 84 देखो 84 कितनी बार है? 84, एक, ये भी एक बार है, एक बार। अब देखना है हमें 85, हालांकि आपने ये दो बार देख लिया तो ऑप्शन यही होगा, देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लो। देखो 85 कितनी बार? एक दो, जब एक से अधिक बार दिख गया वही हमारा क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है, हालांकि आप इसमें से पूरा हल करना चाहोगे। देखो एक दो और तीन और ये चार, चार बार आ गया। ये कितनी बार आ गया? चार बार। और मैंने क्या कहा? बहुलक कौन सी संख्या होगी? बहुलक वह संख्या होगी जो अधिक बार आएगी, वही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सॉरी,
करो क्वेश्चन को। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक धातु की छड़ को 3 भागों के अंदर ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 तथा बी अनुपात सी अनुपात बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले देखना है सर ए बी सी में विभाजित किया जाता है, अपने को दे रखा है ए और बी का रेशियो, तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है अपने को, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान दे रखा है हमें 9:20, यानी कि ये वैल्यू है 9:20। सी अनुपात बी 5:11, यानी कि बी अनुपात सी, उल्टा देखो इसको, तो 11:5 है, 11:5। आपने एक लॉजिक देखा होगा यहां से कि क्या सर यहाँ पे आप देख रहे हो कि b की वैल्यू यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 है, b का मान तो समान होना चाहिए, तो b का मान समान होने के लिए क्या करना है हमें, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 20 से। जब ये संख्या 11 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी तो 11 से मल्टीप्लाई होगी। हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा ना। गणित के नियम के हिसाब से तो क्या है, परिवर्तन करो तो दोनों में करो ताकि गणित खराब नहीं हो आपकी, वरना फिर एग्जाम में गणित खराब हो जाएगी आपकी। 11 × 9 तो एक का वैल्यू कितने आ गया सर 99। बी का मान देखो 11 × 2 22 और ये 0 उतार दिया, यहां से देख लो 22 ही आ रहा है, यानी कि 220 ही आ रहा है, और सी का मान 20 × 5 = 100। अब आपको क्या कर रखा है कि सर अंतर दे रखा है अपने को, डिफरेंस दे रखा है। क्या कर रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए एंड बी इज 10 सेंटीमीटर, ए और बी का जो लेंथ है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सर एक अनुपात है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द मेटल रोड। मेटल रोड की कुल लंबाई आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे सर, अंतर यदि इतना है तो हम देखें कुल लंबाई कितनी है मेटल की, तो आप कहोगे सर ए का भाग 99, बी का भाग 220, सी का भाग 100, तो कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई इसे 100, इसे मैं 100 मानता हूं, तो 100 200 300 300 1 400, 420 में से एक घटा दिया तो 419। हम कह रहे हैं सर 419 है, अगर एक का अंतर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा 490, क्योंकि हमें कितने का चाहिए 4 9 और ये लो, क्योंकि एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10 है तो 419 की वैल्यू 419 × 10, तो पीछे एक 0 जुड़ गया। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन को करो, 20 सेकंड का टाइम है आपके लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की अप्रोच पे जाना है आपको, और फटाफट से क्लास को यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर करना है, लाइक करके जाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना। आप मेरे को पता है क्लास देखते हैं लेकिन क्लास में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि मेरे को पता लग जाता है यहाँ पे कि कौन स्टूडेंट क्लास देख रहा है। तो आप क्लास तो देखते हो लेकिन जितने अपने स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोई पैसा तो कटता नहीं है ना आपका, यहाँ रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या है क्लास में सर, एक संख्या है, किसी संख्या के 20% है। इफ द 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 90, एक संख्या के 20% में 90 को जोड़ा जाता है, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, रिजल्ट वही संख्या प्राप्त होती है। व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर, उस संख्या का 80% क्या होगा। यानी किसी संख्या के 20% में, मान लेते हैं कोई संख्या 100% है, उसका 20% है, 20% में क्या ऐड किया जाता है, आप बोलोगे सर 90 ऐड किया जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या मतलब क्या है कि 100% ही प्राप्त होता है। मैं परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ ले जाता हूं तो यहां से क्या रह गया अपने पास 90 इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 100% में अगर मैं 20% घटा रहा हूं तो बोलो वैल्यू कितनी आ गई 80%। और क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है कि सर 80% की वैल्यू निकालिए, यही तो कह रहा है। देखिए व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर, तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। क्लियर है क्या। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर इसको दूसरे तरीके से, देखो दूसरा तरीका क्या है,
आपको कहा है किसी संख्या के 20%, संख्या क्या थी एक्स, इसका 20% यानी कि 1/5, x/5 लिख सकते हैं अपन। इसमें कितना जोड़ा आपने, हमने जोड़ा है सर 90 को, वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या मानी है हमने, एक्स, एक्स को एक तरफ ले लो तो 90 बराबर एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस का x/5, यहां एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आ गया 5, 5x में से 1x गया तो 4x बराबर 90, और 4x/5, तो 4x/5 का मतलब, इसी का मतलब तो क्या होता है 80%, और हमसे यही तो पूछ रहा है 80% की वैल्यू कितनी हो गई 90। या तो अपन ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करो भाई फटाफट से। और ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको यह पता लगता है कि वर्तमान में एग्जामिनर किस तरीके से ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है, वो क्वेश्चन सभी आपको यहां देखने। करो फटाफट। द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन द प्राइस ऑफ ए टीवी। एक वॉशिंग मशीन है, उसकी कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन को मैंने W माना, टीवी को मैंने T माना। अगर इसकी कीमत मैं 100 लेता हूं तो कितनी परसेंट कम करनी है, 40% कम करनी है, यानी कि वॉशिंग मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। यानी एक वॉशिंग मशीन एक टीवी यदि मैं 100 की मानता हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइस कितनी कम करनी है, टीवी की तुलना में 40 कम करनी है। कर दिए अपन ने। इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 52% एंड प्राइस ऑफ ए टीवी डिक्रीज बाय 76%, वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है उसमें वृद्धि होती है कितनी, 52% की। तो इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसमें अपन ने वृद्धि कर दी कितने की, 52% की। ठीक है। उसके बाद में क्या करा है, टीवी डिक्रीज बाय 76%, टीवी के अंदर हमने क्या कर दी, कमी कर दी कितने की, 76% की। 52% वृद्धि करने के बाद में कितना होता है, आप देखो सर 52 इंटू 6 कर दो, 60 करना है ना अपने को, तो 52 इंटू 6 कर दे क्या इसका, तो कितना आ रहा है बोलो हमारे पास है। पहले क्वेश्चन को आगे और पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन को अपन जैसे ही देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, टोटल प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी, यानी वॉशिंग मशीन कितनी थी अपने पास, 2 वॉशिंग मशीन कितनी थी, 2, और टीवी कितने हैं, टीवी तो है 2, सॉरी टीवी कितने हैं, 2, टीवी है 2 और वॉशिंग मशीन है 5, टीवी है 2 और वॉशिंग मशीन है 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ये तो अपने पास एक का है, यदि मैं 2 टीवी खरीदूं, 5 वॉशिंग मशीन खरीदूं, तो 5 की प्राइस कितनी हो गई, तो आप कह दोगे सर 300, 2 टीवी का कितना हो गया, आप कह दोगे 200। अब जो कीमत है उसमें अपन वृद्धि कमी कर रहे हैं, तो इसमें तो कितना बढ़ा रहे हैं अपन, 52%, इसमें बढ़ा दिया मैंने 52%, इसमें हमने कमी कर दी कितनी, 76%। करो देखो, 3 दूनी 6 और 5 थी 15 और 1, सॉरी 15, 156, 156 की क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो चला गया, परसेंट से 2 जीरो चला गया, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि इतने की अपने पास कमी हो गई। अगर वॉशिंग मशीन में देखोगे तो 156 का आपको लाभ हो रहा है, टीवी पे देखोगे तो 152 की आपको हानि हो रही है। तो कुल मिला के आपको क्या हो रहा है, आप कह दोगे सर कुल मिला के मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, ये तो है 300 की, ये है 200 की, 300 और 200 कितना हो गया, 500। प्रतिशत में बदलना है, किसका भाग दे देंगे, 100 का, 2 जीरो 2 जीरो खा गई तो कितना बचा, 4/5, और 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8
परसेंट की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। बोलो क्लियर है कि यहां तक? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को यदि नहीं समझ में आता है तो क्लास को बैक करके देख लेना, दोबारा से अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन में आ गए? 18 क्वेश्चन में आ गए अपन। क्या करा है, टाइमर देता हूं मैं फटाफट से आपके लिए और क्वेश्चन को करो, देखिए क्या है क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसमें से उन्होंने ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि आप कह दोगे कि सर विक्रय मूल्य कितना है, 150। अगर आपको क्वेश्चन को देखना है, नहीं समझ में आता है, तो जो पास में विक्रय मूल्य के पास में रखी हुई वैल्यू है उसको आप मान लो। अगर यहाँ क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य मान लेते। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य, तो आप मान लोगे विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य 150 है तो क्रय मूल्य फिर कितना हो गया, 120। यानी कि सीपी कितना है, 120। तो एसपी कितना है, आप कह दोगे सर 150, 150 है। लाभ कितने का हो रहा है, 30 का। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 120 के, इंटू 100। तो 3 से काट दो इसको, देखो कट रहा है ना, 3 चौके 12 और 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 25%। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है, 120 आमों का विक्रय मूल्य है। 120 आमों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 150 आमों के क्रय मूल्य के। तो 150 आमों के क्रय मूल्य के, तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 150, और यहां से क्रय प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 120। ऐसे भी आप कर सकते हो। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। ए बी मिलकर के एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो आप कह दोगे सर ये ए है और ये बी है, ये मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 12 आ गया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अगर बी की वैल्यू 1 है, ए और बी का मान 2 है, तो ए का मान भी तो 1 ही होगा। एफिशिएंसी में देखिए, अब हम कहते हैं कि काम कितना है, आप कह दोगे सर 12 है। आगे पढ़ो, ए अकेला उसी काम का दुगना, काम कितना है 12, इसका दुगना कौन करेगा, ए अकेला। ए की क्षमता कितनी है 1, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 24 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में। ये लो अगला क्वेश्चन। ये इस पूरे सेट का मोस्ट ऑफ अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इसका। इसमें आप कह सकते हो कि हाँ सर इसमें कुछ टाइम लगता है, आप ये कह सकते हैं, हालांकि इतना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर काम करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें किस पे काम करना है, आपको रिमाइंडर पे काम करना है। कैसे काम करोगे फटाफट बताओ। इस पूरे सेट का बेस्ट क्वेश्चन है ये। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 पीले द्रव से भरा है, शेष 4.2 द्रव बचा है। बचा हुआ क्या है, आप कह दोगे सर शेष 4.2 लीटर बचा हुआ है। तो अपने को शेष पे काम करना है। जब दिया हुआ है अपने को शेष है, तो अपने को काम भी शेष पे ही करना है। जो फ्रैक्शन लेनी है वो किस पे करनी है, शेष पे, यानी रिमाइंडर पे काम करना है। बर्तन की कुल धारिता क्या है, मान लिया कि बर्तन की कुल धारिता हमारे पास क्या है, x। क्या है बर्तन की कुल धारिता, ये क्या लिए मैंने, कुल धारिता। क्या है ये, कुल धारिता ले लिया अपन ने, कुल धारिता। इसका 2/5 नीले द्रव से भरा हुआ है। जब इस बर्तन का 2/5 में नीले द्रव से भरता हूं, तो शेष कितना बचता है। आप कह दोगे सर 2 तो नीला हो गया, तो शेष कितना बचेगा, x का 3/5 यही बचेगा। आगे देखो, शेष बर्तन का 1/3, अब ये शेष बर्तन है, इस शेष बर्तन का 1/3
इसका 1/3 ले लिया। काले द्रव से भरा हुआ है, यानी काला द्रव है, ये पूरा क्या है अपने पास, काला द्रव। ये क्या था हमारे पास, नीला द्रव। आगे देखो, शेष बर्तन का, किसका, इसका, काले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का, यानी इसका शेष निकालना है। तो x इसका 3/5, 1/3 काला है, तो 2/3 काला नहीं होगा। इसका 5/6 भाग पीले द्रव से, इसका 5/6 भाग पीले द्रव से, तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव से भरा हुआ है। तो 5/6 यदि किससे भरा हुआ है, 5/6 किससे भरा हुआ है, पीले से, तो इसका भी कितना निकालना है अपने को, शेष निकालना है। तो मैं कह सकता हूं सर x, ये तो आ गया 3/2, कितना था, 3/5, 3/5 रिमाइंडर है, और इसका भी 2/3 रिमाइंडर है। इसमें 5 कौन सा है, पीला है, तो पीला नहीं होगा, कौन सा होगा, 1/6, और ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4.2। काट दो। देखो आपको अभी मैं दोबारा से फिर इसको समझाने वाला हूं कैसे किया अपन ने। रिमाइंडर पे 3 से 3 काट दिया, 2 से काट दिया मैंने इसको 3 बार, 5 थी 15, x बराबर 4.2 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63, 63.0 यानी कि 63 लीटर। आपको ये क्या करना है, ये जो मैंने इतनी चीजें बताई है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करनी है। कैसे करनी है वो समझ लो। आपको सिर्फ यही आंसर देना है, ये वाले का आंसर नहीं देना। कैसे करना है वो समझो आप। मैंने क्या कहा कि कुल धारिता हमारे पास क्या है, x है। इस x का क्वेश्चन की क्वेश्चन में नहीं करना है आपको। ये जो x है, इस x का 2/5 भाग नीला द्रव है, तो कितना भाग बचा सर, 5 में से 2 गया तो 3/2 बचा, 3/5 बचा। ठीक है, शेष बर्तन का 1/3, सर 1/3 गया तो 1 गया, तो 1/3 को अपन लिख सकते हैं ना 1/3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास, 2/3 इंटू शेष बर्तन का 5/6, 5/6 है, इसका मतलब 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1/6, इसका कितना बचा, 1/6, यही तो कह रहा है। और ये कितने के बराबर है, 4.2 के बराबर है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। करो फटाफट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अपने। An item was purchased at 8,900, 8,900, इच वाज मार्क्ड अप, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 40%। देखो ये रहा अंकित, इसका मूल्य है जो 40% अधिक अंकित किया गया। किस पे अंकित, किस पे करते हैं आप कहोगे सर जो क्रय मूल्य है इसी को बढ़ा देते हैं और अंकित मूल्य कर देते हैं। तो मैंने कह दिया कि यदि मैं क्रय मूल्य कितना मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं, तो मार्केट प्राइस यानी एमआरपी 40% बढ़ा के लिखता है, यानी कि 140 हो गया होगा। इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना है सर, 140, इसका 5% यदि मैं डिस्काउंट देता हूं, 5% डिस्काउंट देता हूं, तो 14×5 = 70, यानी कि 4 की छूट दे दूंगा। तो बेच कितने में दूंगा, आप कहोगे सर 133 में बेच दोगे आप। कैसे, 140 है, इस 140 का 5% आपको निकालना है, 0 से 0, 14×5 = 70/10 कितना आ गया हमारे पास, 7, यानी कि 7 का क्या दे दोगे आप, डिस्काउंट दे दोगे। क्लियर है क्या, 7 का आप क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। 7 का आप डिस्काउंट दे दोगे तो वैल्यू कितने की आ गई आपकी, आप कह दोगे सर 140 में एमआरपी थी, 100 में खरीदा था, 133 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप प्रॉफिट निकाल दोगे। प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 33%, क्योंकि सेलिंग प्राइस 133 और कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 33% कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बड़े अगले क्वेश्चन में करो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत दे रखा है ABCD, इसके अंदर कोई बिंदु P है,
यदि पीए बराबर 98 है, पीबी बराबर 91, पीसी बराबर 21, तो पीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपने आयत के अंदर यदि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं तो आप ये क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हो। एक आयत दे रखा है, यहां मैंने कोई बिंदु लिया है, इस बिंदु से यहां मैंने कोई बिंदु लिया है, इस बिंदु से मैंने एक तो ये और एक ये, इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई बिंदु है, ए बी सी डी है, तो ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी एक आयत है, इसके अंदर बिंदु कोई पी है, यहाँ कोई बिंदु पी है। आगे क्या करा है, पी ए बराबर 98, पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर है 98, पी बी बराबर है 91, पी बी बराबर है 91, पी सी बराबर है 21, पी सी बराबर है 21, और क्या चाहिए, पी डी की लंबाई चाहिए। आपने आयत के अंदर एक थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि ए पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा सर, इन दोनों के, यानी कि पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। एपी की वैल्यू कितनी है 98, तो 98 का स्क्वायर कर दो, प्लस पीसी की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर कर दो, बराबर बीपी का वैल्यू कितना है 91 का स्क्वायर, प्लस पीडी का मान कितना है, आप कह दोगे सर पीडी की वैल्यू तो पीडी ही है। अब 98 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और बोलो 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कह दोगे सर 98 का स्क्वायर होता है 9604। यदि आपको नहीं आता है तो आप इसे लिख सकते हो 100 - 2 का होल स्क्वायर, और इसे अब आसानी से आप कर सकते हो a - b के होल स्क्वायर के द्वारा। बोलो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 91 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 90 + 1 का होल स्क्वायर, या 100 - 9 का होल स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर कितना होता है 8281, 8281, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, जो 91 है इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो 100 - 9 का होल स्क्वायर के द्वारा, ठीक है। 100 में से 9 गया तो कितना बचा 91, और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास पी डी स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी है। देखो 4 और 1 5, यहाँ कितना बच गया 4, 6 और 4 10, इसमें से आपको घटाना है 8281 बराबर पी डी स्क्वायर। देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, और 4 का कितना आएगा 2, ये लो। आप ऐसे कर सकते हो, कैसे 5 है, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, और जब लास्ट में 4 बच रहा है, तो लास्ट में 4 बच रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। कैसे है सर, जैसे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो सर इसमें भी तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो अपने पास 2 ऑप्शन आ गए सर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट तो अपन दोनों के अंदर आ गई। तो आगे और हल करो इसको। यहाँ कितना है 4, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ है 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1। अब 1764 का रूट निकालना है, 1764 किसका रूट होता है, आप कह दोगे सर 42 का, क्योंकि 40 1600 41 16 81 42 17 64 है, तो 17 64 किसका होता है 42 का। आपको स्क्वायर पूरे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, करो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 23, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन, एक बेलन दे रखा है आपको, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 542 है, इसका कर्व सरफेस एरिया इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। क्या करे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए
टोटल सरफेस एरिया का कितना है 2/5। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना टोटल सरफेस एरिया 542 यानी 542। इसका कितना निकालना है 2/5 निकालना है। 2 दूनी 4, 4 में 5 का भाग दोगे तो 8, 8 है क्या यूनिट डिजिट में, ये लो। आप यूनिट डिजिट के आधार पर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे? आपको जब भी 5 से भाग देना है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या को 2 से इंटू कर दो, यानी आप यहाँ पे भी 2 से इंटू कर दो, यहाँ पे भी, तो ये तो कितना बन जाएगा अपने 10 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यही ऑप्शन में है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो कहीं पे आपको यूनिट डिजिट से हो रहा है तो वो लगाने हैं, और सम डिजिट करना है तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आज का सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर अपने टोटल कितने क्वेश्चन थे, आप कहोगे 25 क्वेश्चन, जिनमें से अपन 24वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्या करा है क्वेश्चन? 6,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आपको अमाउंट ज्ञात करना है, कितने साल का, 2 साल का। कैसे निकालोगे? पहला काम करना है कि सर 15% है, 15% को कैसे लिखते हैं, 5 × 15/100, तो 5 × 15 और 20 × 100, 3/20। अगर आप यहाँ पे अमाउंट निकालना चाहोगे तो आप इसको कह दोगे 20 और 3 23/20। ये क्या हो गया अपने पास, पूरा अमाउंट आ गया। तो कितना है 6,800। तो पहले साल में कितना हो जाएगा 23, पहले साल में कितना हो जाएगा 23/20, ये पहले साल का है। ऐसे ही मैं दूसरे साल का निकाल सकता हूँ 23/20। कैलकुलेशन करना है यहाँ से आपको। कैसे करोगे? सर 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया, 2 से काट दिया मैंने इसको 34, फिर इसको 2 से काट दिया मैंने कितना 17। अब यहाँ पे आ गया 17 इंटू 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कह दोगे सर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 529 को सिर्फ और सिर्फ 17 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है। अब दूसरा यूनिक अप्रोच जो मैं समझाने वाला हूं, हालांकि 963 के हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। अच्छा 3 में है क्या? देखो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक अप्रोच तो आप ये वाली लगाए लोगे जिसके अंदर आप आंसर निकाल दोगे। मैं दूसरा और बता रहा हूं। आपको पहले क्या करना है 15% निकालनी है। आप कहोगे सर 15% का मतलब है 3/20, 15% को अपन लिख सकते हैं ना 3/20, यानी कि जो पहला जो अमाउंट है वो है 6,800। इसका कितना निकालना है 3/20, कितना निकालना है 3/20 निकालना है। क्यों निकालना है सर? क्योंकि अपने को 2 और 1 से, आपने देखा होगा ये कौन सा, कि जब अपन कहते हैं 2 1 3 3 1 4 6 4 1, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाने वाला हूं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका कितना निकालना है? आपको सर 3/20 निकालना है। 0 से मैंने 0 काट दिया, 2 से काट दिया इसको 3 और 4 340, 3 से इंटू कर दो 0, 4 3 12, 1 3 3 और 1 10। फिर जो 1020 आया है इसका भी 3/20 कर दो, 0 से 0 काट दो, 51 बच गया। यहां से कर दो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये तो ब्याज आ गया और अमाउंट ये खुद बैठा ही है। तो देखो 3 5 और 2 7 1 1, यानी कि 1173। इसमें कितना जोड़ना है अपने को 6800, तो कितना आ जाएगा 7397, 7973। कहाँ गड़बड़ हो गई रे? अच्छा, इसमें आपने ये गड़बड़ कर दी। देखो आपने ये तो कर लिया, लेकिन ये करने के बाद में आपको क्या करना है, मैंने अब भी जो ये समझाया 2 साल के लिए है तो आप 2 और 1 करोगे, और यदि 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए आप क्या करोगे सर? 3 साल के लिए है तो 3 3 1 करेंगे, 4 साल के लिए तो 4 6 4 1, तो इसको इंटू करेंगे किससे 2 से, इसको इंटू करेंगे 1 से। इसको इंटू करने पर 2 से कितना हो जाएगा 20 40, इसको इंटू करने पर कितना हो जाएगा 153, यानी 153 और 20 40 है, दिख रहा है क्या 20 40 और 153। ये तो अपने पास ब्याज आ गया। अमाउंट कितना था 6800, तो 9 3 9 6 2 8,
8,993। बोलो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 8,993 रुपए। इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हो। कई स्टेप आपको खुद को दिमाग में ही करना है। ऐसा ऑप्शन है, इसको कैसे करेंगे? आपको ये कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है। आप ये देखो कि इसमें कुछ यहां वैल्यूज देखो पहले तो, 0.35 है, 0 है, 0.25 है, 1 है, यानी कि कुछ भी ऑप्शन सेम नहीं है ना, कोई पॉइंटों का तो खेल है ही नहीं। तो दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव है, वो डायरेक्ट करो। देखो ये वैल्यू 1 है, ये पूरा है, ये पूरा है और ये है। इन सब के अंदर 11 का डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 5 55 और 11 9 99। तो ये तो कितना हो गया? यदि मैं इसको x रखता हूं तो 2x प्लस 3 तिया 9/4 माइनस, इसको काट दिया मैंने तो 1/4 बराबर 9। अब इसको हल कर दो आप, देखो 2x प्लस इसमें से ये गया तो 8/4 बराबर 9, ये काट दिया मैंने 2, तो 2x बराबर 9 माइनस 2, 2x बराबर कितना आ गया? 7। तो x बराबर कितना आ गया? 3.5। लेकिन आपको पता है कि दशमलव का खेल यहाँ पे चल रहा है, दशमलव अपन ने काटा नहीं, 3.5 यानी 35 के समथिंग आएगा। 35 के समथिंग ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। दूसरी अप्रोच ये है कि यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को? डेल दे रखा है, इसकी वैल्यू है 2.2 प्लस 0.33 इंटू 3/4। यहाँ पे आपको पॉइंट हटा के दशमलव लगा के आप ऐसे भी इसको हल कर सकते थे, -1/20 इंटू 55/100। आप पॉइंट हटा के ऐसे भी हल कर सकते थे इसको, 99/100। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे। मैंने डायरेक्ट इसको एग्जाम में कैसे करना था वो सिखाया है, क्योंकि आप पहले ऑप्शन के ऊपर नजर डालोगे, ऑप्शन के अंदर देखोगे कि कोई भी नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब दशमलव का कोई खेल नहीं होने वाला है। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है? तो ये था अपना आज का प्यारा सा सेशन, जिसमें हमने देखा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा सेट मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।